we begin the class. Today we start new chapter. Okay, today we start new chapter, chapter 7, our needs. Okay, so new chapter is our needs. Okay, and in this chapter we read about our needs, and our needs is air, water, and food. Okay, in this chapter we read about our needs. हम अपनी जरूरतों के बारे में हमें क्या क्या नीड्स है, हमारे क्या क्या हमारे लिए आवश्यक है, तो उन थिंग्स के बारे में हम रीड करेंगे. तो फर्स्ट नीड इज एयर, सेकंड वाटर, थर्ड क्लॉथ एंड फूड. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट एयर, वाटर, क्लॉथ एंड फूड. ओके, सो वी लर्न अबाउट टुडे एयर. ओके, वी रीड अबाउट एयर. Okay, read it carefully with me. Okay, look at the screen. Chapter 7, our need. Okay, chapter 7 is our need. And in this lesson, we read about air, water, cloth, and food. Okay, so today we read about air. And page number 55. Okay, so page number 55. Okay, so first we read, air is everywhere, however it can only be felt, not seen. Okay, तो एयर क्या है? एयर सभी जगह पर है. जैसे मैं क्लासरूम में हूँ तो क्लासरूम में सभी जगह एयर है. ओके, हम इसे क्या करते हैं? फील कर सकते हैं कि एयर है, बट हम इसे देख नहीं सकते. ओके, तो क्या आपको एयर दिखाई देती है? नहीं, हमको एयर तो दिखाई नहीं देती ना. आप बोलोगे कि हम एयर को देख नहीं सकते, पर एयर फील कर सकते हो. ओके, कभी कभी अगर हम कोई भी पेपर नीचे की ओर डालें, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेपर है, ठीक है, और अगर मैं इस पेपर को इस तरह से पकड़ूंगी तो ये ग्रो नहीं करेगा, पर ये देखिए पेपर मूव कर रहा है ना. ओके, तो पेपर जो मूव कर रहा है इससे हमें पता चलता है कि एयर है. एयर किसकी वजह से मूव कर रहा है? पेपर किसकी वजह से मूव कर रहा है? एयर की वजह से. ओके, आप इसको यहां से छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा ना, तो इसकी वजह से हुआ? एयर की वजह से हुआ. ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है, जब एक एयर जो एयर है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसे हम विंड कहते हैं, उसे हम हवा कहते हैं. ओके, तो जो भी एयर तो सभी जगह है, पर जब एयर मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं, हवा कहते हैं. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड लाइफ. ओके, लिव. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ एंड लिव. और जो भी जीवित वस्तुएं हैं, तो जीवित वस्तुएं तो होती नहीं है, जो भी जीवित प्राणी है, ठीक है, थिंग्स. ओके, जो भी जीवित प्राणी हैं उनको एयर की आवश्यकता होती है. किस चीज के लिए? अपने जीवन के लिए, और साथ ही साथ सांस लेने के लिए, ब्रेथ लेने के लिए. हम सांस लेते हैं, ओके, तो हम कहते हैं ना टेक ए लॉन्ग ब्रेथ. ओके, तो हम जब सांस लेते हैं उसको ही ब्रेथ लेना कहते हैं. ओके, तो हमें जितने भी जीवित है, जैसे हम लोग हुए, ओके, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो इन सभी को एयर की जरूरत होती है, और सभी अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए
और ब्रेथ लेने के लिए उनको किसकी नीड है, उनको किसकी जरूरत है, एयर की जरूरत है। ओके, लुक एट द पिक्चर, एनिमल्स ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। एनिमल भी ब्रीथ करते हैं और एयर को ही ब्रीथ करते हैं जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, बफेलो, काउ, ये सभी ब्रीथ में क्या करते हैं, एयर को लेते हैं और किस लिए, जीवित रहने के लिए। ह्यूमंस ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव, साथ ही साथ मनुष्य भी सांस लेते हैं और क्या सांस लेने में क्या लेते हैं, एयर को लेते हैं जीवित रहने के लिए। ओके, नाउ सिमिलरली प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड। ओके, प्लांट्स किस में आते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथिंग प्रोसेस में एयर को लेते हैं और फूड बनाते हैं। ओके, तो प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और एयर को ब्रीथिंग में लेते हैं। ओके, तो प्लांट्स को भी क्या जरूरत है, एयर की जरूरत है। ओके, डू यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 56. Okay, now come to the page number 56. We need to fill air in some things to be able to use them. For example, अब वो यहाँ कह रहे हैं कि हमें बहुत सी थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें एयर को फिल करना पड़ता है। ओके, हमें अपने यूज के लिए पहले उनमें एयर को फिल करते हैं और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, सबसे फर्स्ट थिंग दी हुई है टायर। ओके, सो लुक एट द पिक्चर। ओके, सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज ओके टायर। ओके, सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज टायर। ओके, तो टायर में क्या भरी रहती है, टायर में एयर फिल की जाती है जिसकी, और टायर का यूज क्या है, टायर्स आपके साइकिल में यूज होते हैं, आपके मोटर कार में यूज होते हैं, आप स्कूल बस आते हैं तो स्कूल बस से, तो स्कूल की बस में भी टायर यूज होते हैं। ओके, तो टायर जितने भी मोटर वैन्स हैं, साइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, इन सभी में टायर को हम यूज करते हैं। बट विदाउट एयर टायर हम यूज नहीं कर सकते, पहले हमें इसमें एयर फिल करनी पड़ती है और इसके बाद ही हम टायर को यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली नेक्स्ट थिंग इज फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फुटबॉल। फुटबॉल को क्या करते हैं, यूज क्या है फुटबॉल का, फुटबॉल से हम खेलते हैं। ओके, फुटबॉल से हम प्लेइंग विथ फुटबॉल। ओके, तो फुटबॉल को भी पहले एयर फिल करना पड़ता है और उसके बाद ही हम फुटबॉल से प्ले कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज स्विमिंग ट्यूब। ओके, नेक्स्ट इज स्विमिंग ट्यूब। ओके, तो स्विमिंग ट्यूब को यूज करते हैं हम तैरना सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। ओके, जो सबसे पहले स्विमिंग सीखते हैं तो फर्स्ट वो यूज क्या करते हैं, स्विमिंग ट्यूब को यूज करते हैं जिससे कि हम डूबते नहीं है ना। तो स्विमिंग ट्यूब को यूज करने से पहले इसमें भी एयर फिल की जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज बलून, एंड चिल्ड्रन लाइक द बलून। ओके, आर यू लाइक द बलून? यस ना, तो बच्चे तो बैलून्स को बहुत पसंद करते हैं, तो बैलून्स से आप हमेशा हवा भरते हैं ना, एयर को फिल करते हैं, आप अपने मुंह से उसको फुला लेते हैं ना बैलून को। जैसे ही हम एयर फिल करते हैं उसमें तो बैलून क्या होता है, बड़ा हो जाता है और उसके बाद हम सब बैलून से खेलते हैं। ओके, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ओके, तो आपने बैलून्स देखे होंगे कि कैसे बैलून्स में हम एयर फिल करते हैं और एयर फिल करने के बाद जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर से वो एयर निकल जाती है और बैलून फिर से अपने शेप एंड साइज में आ जाता है। ओके, तो दीज थिंग्स आर जिनको हम यूज करते हैं तो उसमें पहले हम एयर फिल करते हैं। ओके, लाइक टायर, स्विमिंग ट्यूब, फुटबॉल, बलून। ओके, now next is air is required to fly.
Okay, next topic is air is required to fly. Air is required to fly. एयर की जरूरत होती है फ्लाई के लिए भी, उड़ाने के लिए या उड़ने के लिए भी एयर की जरूरत होती है। तो बहुत से बच्चे काइट्स को फ्लाई करते हैं। ओके, काइट्स आपने उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा जब हवा अच्छी चलती है, जब एयर यानी विंड अच्छी होती है, तभी काइट आकाश में स्काई में उड़ती है। ओके, लुक एट द पिक्चर, दिस बॉय, दिस बॉय फ्लाइंग द काइट। ओके, ये बच्चा काइट को उड़ा रहा है ना, पतंग उड़ा रहा है। ओके, तो इसके लिए भी एयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज एरोप्लेन। एरोप्लेन हमारा एयर ट्रांसपोर्ट का मीन्स है। ओके, तो एयर ट्रांसपोर्ट अगर हम ट्रेवल एरोप्लेन से करते हैं तो वो कहाँ फ्लाई करता है? स्काई में फ्लाई करता है। ओके, तो उसके लिए भी एयर की जरूरत होती है। जब एयर होगी तभी उसमें एरोप्लेन फ्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट इज एयर इज ऑल्सो नीडेड टू। ओके, एयर इज ऑल्सो नीडेड टू मूव सेल बोट। ओके, तो जो सी में और ओशन में बोट, बड़े बड़े बोट जो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी, उनको भी एयर की जरूरत होती है। ओके, लुक एट द पिक्चर, ये बोट में जो इस तरह का लगा हुआ है तो ये कपड़ा लगा होता है, और जैसे ही उसमें एयर आती है तो उसके थ्रू बोट क्या करती है? मूव करती है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा होगा कुछ बोट्स में ये क्लॉथ होता है। तो मूव सेल बोट, जो भी नाविक जो होती है, सेल बोट्स होती हैं, उनको मूव करने के लिए भी क्या करने की जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। ओके, विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं, ओके, सो लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ विंड मिल। ये एक टॉप से टावर पर एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ओके, तो ये विंड मिल है, और विंड मिल में इस तरह से फैन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके की, जैसे कि इस विंड मिल में कितने ब्लेड्स हैं? 4 ब्लेड्स हैं, 1 2 3 4। ओके, और ये ब्लेड्स कब मूव करते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलेगी तब ये विंड मिल घूमने लगता है सर्किल में। ओके, बिल्कुल ये सर्किल में एक फैन की तरह घूमता है, जो कि विंड मिल कहलाती है, और इससे लाइट प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है विंड मिल से। और कई जगहों पर पानी भी, वाटर भी फिल किया जाता है। तो विंड मिल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो इसके ब्लेड्स को मूव करने के लिए भी हवा की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। ओके, so this was page number 56, and page number 56 is completed. Okay, and next is water. So any doubts? Okay, give me answer. Okay, give me answer. Any doubts? Any query? Yes, Manya. Yes, Manya. No, ma'am. Okay, all of you understood? Yes, ma'am. Okay. You use the balloons. आपने बैलून्स यूज किए हैं? Yes, ma'am. तो बैलून्स में आप एयर फिल करते हैं? Yes, ma'am. ओके, तो आपको पता है ना, और आप एयर को फील कर सकते हैं, एयर आपको दिखाई नहीं देती। ओके, तो वी चूज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज वाटर। ओके, so next we read next topic, water. Okay, so come to the page number 57, and page number 57 in the top of
water. Okay, our topic is water. Life is not possible without water. Okay, life is not possible without water. 70% of the earth is covered with water. Plants, animals and human beings need water to stay alive. Okay, तो वो कह रहे हैं जीवन जो है बिना पानी के पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. तो क्या आप बिना पानी के रह सकते हैं? हम बिना पानी के नहीं रह सकते. और हमें जो अर्थ पर पानी है, तो अर्थ का जो 70% पार्ट है, यानी अर्थ क्या है? अर्थ हमारी राउंड शेप है. ओके ओके, अर्थ हमारी राउंड शेप है. अगर हम बात करें इसके 70% पार्ट की, ओके, तो इतने पूरे पार्ट में क्या है? वाटर है. इसके 70% पार्ट में इसका 70% यानी 70% पार्ट पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है. ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स सभी को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है. ओके, आप इसको विदाउट वाटर सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ को ना. आप बिना पानी पिए हुए क्या रह पाएंगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 आवर्स. ओके, आफ्टर 3 आवर्स आप बोलेंगे कि मुझको प्यास लगी है, मुझे पानी की जरूरत है. ओके, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. तो कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. हमारा जीवन जो है बिना पानी के संभव नहीं है. ओके, डिड यू नो द अर्थ इज रैप्ड इन अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपको पता है अर्थ की जो लेयर है वो गैसेस से कवर रहती है. एक लेयर अर्थ के चारों ओर क्या है? एक लेयर जैसी है जो उससे कवर्ड है, और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसको हम वायुमंडल कहते हैं. ओके, नाउ कम टू दी ह्यूमंस नीड वाटर फॉर. ह्यूमंस को पानी की जरूरत होती है. किसके लिए? बाथिंग. ओके, लुक एट द पिक्चर. दिस बॉय बाथिंग. ओके, ये क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा बाथिंग कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वॉशिंग क्लॉथ. ओके, क्लॉथ धोने के लिए, वॉश करने के लिए भी वाटर की नीड है. ओके, नेक्स्ट क्लीनिंग यूटेंसिल्स. जो भी आप फूड खाते हैं या कुक करते हैं, तो हमारे जो भी यूटेंसिल्स हैं, पॉट्स हैं, बर्तन हैं, प्लेट, सॉसर, तो ये सभी को धोने के लिए भी, इनको क्लीन करने के लिए, इनको साफ करने के लिए भी वाटर की नीड होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग. जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. यस, तो हमें ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर की जरूरत है. वाटरिंग प्लांट्स. आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स लगे होंगे, पर आपने देखा होगा उसको समय समय पर पानी देना पड़ता है. ओके, वाटर देना पड़ता है. तो पौधों को भी पानी देने के लिए हमें पानी की जरूरत है. पौधों को भी पानी की जरूरत होती है ना, अदरवाइज प्लांट्स क्या होंगे? सूख जाएंगे. ओके, पुटिंग आउट फायर. और आग को बुझाने के लिए. ओके, कभी कभी कहीं कहीं पर आग लग जाती है, तो उसको बुझाने का काम किससे होता है? पानी से ही होता है. ओके, तो हमें फायर को बुझाने के लिए भी वाटर की जरूरत होता है. ओके, लुक एट द पिक्चर. इसमें फायरमैन क्या कर रहे हैं? जो फायर लगी हुई है उसमें वाटर पाइप के थ्रू वाटर को डाल रहा है, जिससे क्या होगा? आग बुझ जाएगी. ओके, फायर बुझ जाएगी. ओके, so here page number 57 is completed. Okay, now page number 58. Plants need water too. Okay, पौधों को भी पानी की जरूरत होती है. और किसके लिए? ग्रो करने के लिए. प्लांट्स ग्रो करते हैं. देखिए, लुक एट द पिक्चर. वाटर डाला गया, सॉइल में एक सीड है. ओके, सीड जर्मिनेट हुआ और फिर उससे पौधा बना. तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स के ग्रो के लिए भी
वाटर की जरूरत है। साथ ही साथ मेक फूड, प्लांट्स में जो भी फ्रूट्स लगते हैं, ओके, फ्लावर्स लगते हैं, तो इन सब के लिए भी, फूड बनाने के लिए भी प्लांट्स को वाटर की जरूरत है। ओके, नाउ एनिमल्स नीड वाटर टू, एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है। और क्यों होती है आप देख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर, काऊ क्या कर रही है, वाटर ड्रिंक कर रही है। ओके, तो पानी को पी रही है ना, तो इस तरह से एनिमल्स को भी अपने लिए ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर की नीड है। नेक्स्ट, फिश एंड सम अदर एनिमल्स लिव इन वाटर, और कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, ओके, क्रैब है, तो जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश है और कुछ और जो एनिमल्स हैं, उन सबको भी वाटर की जरूरत होती है। अगर फिश को आप वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, फिश डेड हो जाएगी। ओके, तो फिश बिना पानी के तो रह ही नहीं सकती, इसीलिए जो भी वाटर लिविंग एनिमल्स हैं उन्हें वाटर की नीड होती है। ओके, तो वो पूछ रहे हैं वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है। ओके, इतना सब हमने पढ़ा कि वाटर की सबको नीड है, तो पानी कहाँ से आता है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, rain. Okay, so rain is the main source of water. Okay, some sources of water on earth, कुछ यहाँ पर अर्थ पर जो पानी के स्रोत है, सोर्सेज है, पानी कहाँ से आता है, फर्स्ट है रेन। ओके, तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और जब रेनिंग होती है तो पॉन्ड फिल हो जाते हैं। ओके, आपने अपने आसपास देखा होगा तालाब में पानी भर जाता है। आफ्टर रेनिंग क्या होता है, जब रेनिंग होगी वाटर अर्थ पर आएगा और फिर पॉन्ड फिल हो जाते हैं, रिवर फिल हो जाती है, ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है। बट रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अगर आपसे कोई पूछे मेन सोर्स क्या है, तो मेन सोर्स रेनिंग है। ओके, जब बारिश होती है तो बारिश से ही पानी, वाटर क्या होता है, अर्थ पर आता है, इसके बाद पॉन्ड्स फिल होते हैं, रिवर में आ जाता है। ओके, स्ट्रीम्स में, सी में, ओशन में। ओके, तो पहले तालाब भरते हैं, नदियां भरती हैं, साथ साथ जल धाराएं, समुद्र और सागर और समुद्रों में भी पानी बढ़ जाता है। और अगर सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें तो रेन, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, सी एंड ओशन, ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर है। सी एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी। ओके, तो सी और ओशन वाटर क्या है, सॉल्टी है एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और तो सागर और जो समुद्र है, सी और ओशन का पानी नमकीन होता है, सॉल्टी होता है पीने में, और ये हमारे पीने के लिए फिट नहीं होता। ओके, ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, जब वो पानी नमकीन है तो हम पी नहीं सकते। ओके, so water from rivers and other sources is clean and then sent to our homes for use. ओके, जो नदियों का पानी है या दूसरे स्रोतों का पानी होता है, दूसरे सोर्सेस का, उस पानी को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर हमारे घरों में यूज के लिए भेजा जाता है। ओके, आपका टैप होगा तो उसमें टाइम टू टाइम वाटर आता होगा। We should always boil or filter water before drinking. हम भी कभी कभी पीने से पहले पानी को फिल्टर करते हैं। ओके, तो फिल्टर कैसे करते हैं, या तो पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो पानी से जो भी इम्प्योरिटीज है वो दूर हो जाती है, या फिर आरओ का यूज करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए। ओके, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। पानी को हमेशा एक साफ और स्वच्छ कंटेनर में, यानी जो भी आप जिसमें पानी रखते हैं, तो उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए और वो साफ होना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी हम पीते हैं तो उसको हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए ना। तो जब भी आप पानी स्टोर करते हैं तो उसको कवर करते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर, इसमें वाटर को क्या कर रहे हैं, वो गैस पे बॉयल कर रहे हैं। एक बड़े से पॉट में वाटर को फिल किया और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। जब बॉयल हो जाएगा वाटर
तो वो पीने लायक हो जाएगा, उससे जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो दूर होंगी। यूज फिल्टर, और ये सब तो अपने फिल्टर को आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने घरों में देखा होगा, आपके घर में आरओ लगा होगा, ओके, तो उसमें अंदर ही वाटर फिल्टर हो जाता है, फिर आपको टैप से फिल्टर्ड वाटर मिलता है, ओके। तो फिल्टर का वर्क होता है इम्प्योरिटीज को दूर करना, ओके। सो हियर वाटर इज कंप्लीटेड, ओके। एनी डाउट? Okay, we allow them. Any queries? Air and water. Okay, all of you understood? Yes, ma'am. Okay. Okay, so all of you understood air and water. Air क्यों जरूरत है and water की?